नमस्कार साथियों। देखिए, इस समय 3 बड़े युद्ध लड़े जा रहे हैं। पहला रशिया और यूक्रेन के बीच में, दूसरा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तीसरा इज़राइल और ईरान, साथ में उनके जो प्रॉक्सी सपोर्टर्स हैं जैसे कि हमास, हिजबुल्ला, हूती, इन सब के साथ भी लड़े जा रहे हैं। अमेरिका एक भी युद्ध में नहीं लड़ रहा है, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लेकिन हर फाइट, हर युद्ध के पीछे अमेरिका का हाथ है और इन लड़ाइयों से सबसे अधिक फ़ायदा अगर किसी को हो रहा है तो वो है अमेरिका। इसीलिए मेरे विचार से अमेरिका सबसे अधिक स्मार्ट कंट्री है। अब स्मार्ट कंट्री कैसे है, इसको एक एक करके क्रैक करते हैं। इज़राइल वर्सेस ईरान, हिजबुल्ला, हमास, हौदी। चलिए इसको क्रैक करते हैं। इसमें किसने कितना फ़ायदा मिला किसको इस लड़ाई से और किसको नुकसान हुआ। तो सबसे पहले इज़राइल। साथियों, मेरे हिसाब से इज़राइल को इस लड़ाई में 70% का गेन हुआ या फ़ायदा हुआ। क्यों फ़ायदा हुआ? नंबर 1, हमास को टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़त्म कर दिया इज़राइल ने। हिजबुल्ला को भी हरा दिया है, हिजबुल्ला बहुत वीक हो गया है, कोई अटैक नहीं हो रहे। नंबर 3, हौदी, जो कि सी पोर्ट पर उसने कब्जा करके रखा हुआ है और वहाँ से जाने वाले जहाज़ों पर अटैक करता है, उसको काफ़ी लिमिट कर दिया उसकी शक्ति को। हालांकि हौदी अभी है, प्रेजेंस है, बट वो काफ़ी रिड्यूस हो गया है। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम या एयर सिस्टम को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया है। इस समय पूरे ईरान के ऊपर इजरायली फाइटर जेट उड़ रहे हैं, ईरान कुछ नहीं कर पा रहा है। साथ ही उसके टॉप आर्मी ऑफिसर्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए हैं। लेकिन इस लड़ाई से इजराइल को काफ़ी नुकसान भी हुआ है। नंबर 1, गाजा का प्रॉब्लम अभी भी सेटल नहीं कर पाया इजराइल। उसके नागरिक अभी भी हमास के बंधक बने हुए हैं, इजराइल नहीं छोड़ा पाया है। नंबर 3, मोस्ट ऑफ यूरोपियंस एंड मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ आर अगेंस्ट इजराइल। इजराइल का साथ नहीं दे रहे हैं अब वो। और नंबर 4, जिस इजराइल का डिफेंस सिस्टम बिल्कुल प्रूवन माना जाता था, उसको ईरान ने ब्रेक कर दिया है और वो सिस्टम अब काम नहीं कर रहा है। ईरान की मिसाइलें धड़ाधड़ इजराइल पर जाकर गिर रही हैं। अब देखते हैं कि इस लड़ाई से ईरान या हमास, हिजबुल्ला, हौदी को क्या फ़ायदा हुआ। साथियों, अगर देखा जाए तो ईरान को केवल मेरे हिसाब से 20% का ही गेन या प्रॉफिट हुआ है, फ़ायदा हुआ है। वो फ़ायदा क्या है? एक तो ईरान एक मिसाइल सुपर पावर बन गया है। ईरान ने जो क्लेम किया था मिसाइलों के बारे में, जो डिस्प्ले किया था, जो वर्ल्ड को उसने बताया था, वो सारा उसने प्रूव करके दिखाया। ईरान ने मीडियम रेंज की मिसाइल्स बनाई हैं जिनकी रेंज हार्डली 2500 2500 किलोमीटर तक की थी। इजराइल और ईरान के बीच का डिस्टेंस लगभग 2200 का है और उस पर उसने अचूक निशाने मारे हैं। तो ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी देख करके सारा का सारा वर्ल्ड दंग रह गया है। नंबर 2, इजराइल के आयरन डोम किसी भी डिफेंस सिस्टम से ये मिसाइलें रुक नहीं रही हैं, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। अब लॉस क्या हुआ है ईरान और उसके ग्रुप का? नंबर 1, हमास आज तक जो उसने 1200 लोगों की किडनैपिंग की थी शुरू में और महिलाओं के साथ रेप किए थे, उसका पूरे वर्ल्ड को कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे पाया। इनफैक्ट 1200 लोग मारे गए थे और करीब 250 से 300 के आसपास लोगों को उसने किडनैप करके रखा हुआ है, लेकिन इसका जस्टिफिकेशन वो वर्ल्ड को नहीं दे पाया कि उसने ऐसा क्यों किया। नंबर 2, गाजा के लोग अब हमास के अगेंस्ट हो गए हैं, खिलाफ हो गए हैं, बिकॉज हमास से उनको कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। बिकॉज पूरे गाजा के लोगों को कम से कम 6 बार नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ गाजा में मूव करना पड़ा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हिजबुल्ला और हूती इज़राइल के खिलाफ बिल्कुल फेल प्रूव हुए। जितनी उन्होंने बड़े बड़े बातें की वो कुछ नहीं कर पाए और वो ऑलमोस्ट हार चुके हैं। ईरान को क्या क्या नुकसान हुआ? एक तो ईरान का एयर फोर्स सिस्टम पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। नंबर 2, उसके मेजर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंची है। कितना हुआ है कितना नहीं हुआ इसका कैलकुलेशन तब तो लड़ाई रुकने के बाद ही आएगी, लेकिन जिस हिसाब से ईरान ने भी एक्सेप्ट किया है, काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है।
और नंबर 3 मिडिल ईस्ट, जो अरब कंट्रीज़ हैं मोस्टली, मुस्लिम वर्ल्ड से भी ईरान को कुछ भी सपोर्ट नहीं मिला। अब बात करते हैं अमेरिका की, जो कि इस लड़ाई में है ही नहीं, लेकिन उसको फ़ायदा क्या हो रहा है। नंबर 1, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम या प्रोग्रेस बिल्कुल ख़त्म हो चुका है इस समय, जो अमेरिका की सबसे नंबर 1 डिमांड थी, अमेरिका और इजराइल दोनों की। साथ ही इस लड़ाई के ख़त्म होते होते अमेरिका अब ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है, जो कि उसको मिल भी जाएगा। नंबर 2, अमेरिका के वेपन इंडस्ट्रीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसमें बूम आ गया है। नंबर 3, अमेरिका सिंगल सुपर पावर का स्टेटस इस समय पा चुका है, उसके टक्कर में कोई नहीं है, ना तो चाइना ना ही रशिया। नंबर 4, रेड सी के ऊपर अमेरिका का नेवल प्रेजेंस हो चुका है, अमेरिका के पोत वहाँ पर ऑलरेडी घूम रहे हैं। तो साथियों, इस लड़ाई में भी जो काफ़ी टाइम से चल रही है, अमेरिका को फ़ायदा ही फ़ायदा है, विदाउट फाइट, विदाउट एनी कैजुअलिटी। अमेरिका है ना स्मार्ट कंट्री।